नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अंकिता दीवान और हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भोपाल के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक रानी कमलापति का महल, जो कि कमला पार्क के समीप आज भी मौजूद है। तो चलिए हम जानते हैं रानी कमलापति और उनके महल से जुड़ी कई रोचक जानकारियाँ। रानी कमलापति का यह महल आज जितना शांत नजर आता है, कभी इसी महल पर उथल-पुथल मची हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि रानी कमलापति ने अपना यह महल तालाब किनारे बनवाया था। रानी कमलापति के महल को भोपाल शहर का प्रथम स्मारक होने का गौरव भी हासिल है। यह 2 मंजिला महल लखौरी ईंटों से निर्मित है। यह महल 1989 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। तत्कालीन भोपाल राज्य के चीफ कमिश्नर के आदेश से रानी कमलापति के महल के विशाल प्रांगण को सुंदर बाग बगीचे का रूप दिया गया। आज रानी का यह महल छोटे और बड़े तालाब एवं नए और पुराने भोपाल को जोड़ने का महत्वपूर्ण सेतु बना हुआ है। रानी कमलापति की सुंदरता का जिक्र करते हुए कहा जाता है कि वो परियों की तरह सुंदर थी। रानी कमलापति एक गौड़ महारानी थी। उनके पति की उन्हीं के रिश्तेदारों ने एक षड्यंत्र कर हत्या कर दी थी। रानी ने दुश्मनों के हमलों से बचने और पति के हत्यारों से बदला लेने के लिए उस समय इस्लाम नगर के नवाब दोस्त मोहम्मद खां से मदद मांगी। कहा जाता है कि रानी ने दोस्त मोहम्मद को राखी बांधकर भाई बनाया था। रानी कमलापति और उनके महल से जुड़े कई किस्से हमने सुने हैं। हालांकि समय के साथ इनका चलन भी कम हो गया, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी इन किस्सों में कायम है। वर्तमान में जो कमला पार्क है के नाम से जाना जाता है, वहाँ कमलापति का महल जो है ये पहले से ही बना हुआ था और इस क्षेत्र का मालिक निजाम शाह थे। निजाम शाह का पुराना किला गिन्नौरगढ़ था और वहाँ ये लोग रहते थे। खडवा साइड से और इनके जो परिवार के और लोग थे उनसे इनमें काफ़ी संघर्ष था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इनके बंधुओं ने इन्हें एक दावत पार्टी में बुलाकर इन्हें जहर दे दिया और इनकी मौत अचानक हुई किले में। बाद में इस षड्यंत्र का पता चला और उस समय दोस्त मोहम्मद खां जगदीशपुर में थे। बैरसिया के पास जगदीशपुर है और ये नौकरी कर रहे थे बैरसिया में। तो इनको इस षड्यंत्र का पता लगा और इनके बहादुरी के बारे में रानी कमलापति सुन चुकी थी। उसने संदेश भेजा कि आप हमारे ही भाइयों से हमारी रक्षा कर रहे हैं, मैं आपकी भरपूर सहयोग करूंगी। दर्शकों, रानी कमलापति इतनी सुंदर थी कि उनकी एक किंवदंती काफी प्रचलित है। तालों में ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया। रानी में रानी कमलापति, बाकी सब रनैया। जी हाँ दर्शकों, रानी कमलापति अत्यंत ही सुंदर थी, गुणवान थी। रानी तो कमलापति और रानी गदैया, इस तरह की बात जो है। ताल तो भोपाल ताल और ताल तलैया, रानी तो कमलापति और रानी गदैया, इस तरह की बात इसलिए कहा गया। शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टाइम। और यहाँ तक बात लोग बताते हैं कि निजाम शाह के मरने का खास वजह वही थी। कैसे थी कि दूसरे उनके भाई लोग कब्जा करना चाहते थे रानी कमलापति को। नॉट राज बट रानी, उस ज़माने में रानी भी छीन लेते थे लोग। इस तरह की बातें हैं। तो ये बात सही है कि जनमानस में रानी कमलापति यहीं हैं, जिंदा हैं। ये है, ये पहले से भी है, क्योंकि उनको बहुत ये जगह प्यारी थी। यहाँ से फिर अपने राजधानी गिन्नौरगढ़ नहीं गई, कभी नहीं गई और वो दोस्त मोहम्मद खां ने उस पर कब्जा कर लिया। तो ये बात सब है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पूनम की आधी रात को रानी अपनी गोल नाव से यहाँ सैर करने आती थी और कुछ लोग तो इस चीज के चश्मदीद गवाह होने के दावे करते हैं और उनका महल आज भी एक तालाब किनारे मौजूद है। इस महल की 2 मंजिलें पानी के भीतर डूबी हुई हैं।
इसमें अब एक संग्रहालय बना दिया गया है। लोग बताते हैं कि राजा भोज ने कोलांस नदी का पानी रोककर जो पाल बांध बनवाया, उसके कारण यहाँ का नाम भोजपाल हो गया था। रानी कमलापति, भोपाल के इतिहास और यहाँ के राजवाड़ों की ऐसी ढेरों रोचक जानकारियाँ आप जान सकते हैं रानी कमलापति के महल में बनाए गए इंटरप्रिटेशन सेंटर में। अभी तक यहाँ आए लोगों को इक्का दुक्का जानकारियाँ ही सूचना पटों के जरिए मिल पाती थी। गोंड का एक बहुत बड़ा इतिहास है मध्य प्रदेश में, उसी को एक रिप्रेजेंट करता हुआ हमारा मॉन्यूमेंट भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड है। रानी कमलापति पैलेस में जो हमने इंटरप्रिटेशन सेंटर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बनाया है, उसमें आप न केवल गोंड की हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसके साथ साथ परमारास की पूरी जो एक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। इंटरप्रिटेशन सेंटर में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे विश्वसनीय बात यह है कि वहाँ पे पूरे रानी कमलापति महल को एक डिजिटल फॉर्म में वहाँ पे डॉक्यूमेंट करके, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन जो कंजर्वेशन एस्पेक्ट्स को लेके, इसके साथ साथ जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसका जो आर्किटेक्चर है, उसको लेके वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। रानी कमलापति में जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसके साथ साथ हमारी जो ऊपर की गैलरी है, ये नीचे की गैलरी थी, ऊपर की गैलरी में हमने हमारी अपनी विरासत के नाम से एक गैलरी बनाई है। वो गैलरी का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हमने उन लोगों के लिए खोल के रखी है जो जिनका अपना कुछ हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, कोई जो हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी में जिनका एंथुसियाज्म है, वो वहाँ पे अपने कलेक्शन को डिपिक्ट कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है। इसके साथ साथ भोपाल के ऊपर हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है जिसमें भोपाल की पूरे इतिहास को, भोपाल की जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उसको लेकर एक डॉक्यूमेंट्री वहाँ पर हम लोगों ने बनाई है। तो मैं विश्वास करता हूँ और इस तरह से मेरे को उम्मीद है कि वहाँ पर लोग जाएँ और उसको देखें और इतिहास और पुरातत्व को समझने की कोशिश करें। दर्शकों, अब हम मौजूद हैं रानी कमलापति के महल में बनाए गए इंटरप्रिटेशन सेंटर में और हम देखते हैं और जानते हैं रानी कमलापति के बारे में। जैसे कि दर्शकों यहाँ पे हम देख रहे हैं, रानी कमलापति एक गोंड महारानी थी और उनके पूरे जाति के बारे में दिया गया है। गोंड में मुख्यतः 4 उपजातियाँ हैं, राजगोंड, मेदिया, ध्रुव तथा खातुलवार गोंड। भोपाल के गोंड शासक ध्रुव उपजाति के थे। और हम आगे देखते हैं, ये पूरे महल का मैप बना हुआ है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हम और आगे देखते हैं तो यहाँ पे ये सुरंग के बारे में दिया गया है कि ये जो सुरंग है वो 148 मीटर लंबी, लगभग 1 मीटर चौड़ी तथा 2.60 मीटर ऊंची है। इस सुरंग का अंतिम मुहाना पंचक्की के निकट है, जो आज भी कार्यशील अवस्था में है। हम और आगे देखते हैं, महल को सुंदर मेहराबों, टाखों तथा स्तंभों को पंक्तिबद्ध कर सुसज्जित किया गया है। हम और आगे देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ये रानी कमलापति की पूरी हिस्ट्री दी गई है कि रानी कमलापति कौन थी और किसकी पत्नी थी। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यह महल रानी कमलापति के महल के नाम से जाना जाता है। रानी कमलापति यहाँ के गोंड राजवंश की अंतिम रानी थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पति निजाम शाह की मृत्यु के उपरांत इस महल में निवास किया। हम आगे देखते हैं, स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार रानी कमलापति के पिता का नाम श्री कृपाराम चंदन गोंड चौधरी था। वे भोपाल के निवासी थे। कमलापति का स्वयंवर गिन्नौरगढ़ के शासक निजाम शाह के साथ हुआ। वह उनकी 7वीं पत्नी थी। ऐसी भी किंवदंती है कि निजाम शाह की मृत्यु के उपरांत जब उनके शत्रुओं ने भोपाल पर आक्रमण किया, तब रानी ने छोटे तालाब में कूदकर जान दे दी थी। पर्यटक महल के बारे में विस्तार से जाने और भोपाल के बारे में भी उनके ज्ञान में वृद्धि हो, इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस सेंटर में 8 डिस्प्ले बोर्ड लगाए हैं। कुछ पर्यटन स्थलों के छायाचित्र भी शामिल किए गए हैं। बोर्ड्स पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं। 2 बोर्ड्स पर महल का वास्तु और यहाँ की पंचक्की को प्रदर्शित किया गया है। सेंटर में प्रवेश निःशुल्क है। हालांकि अभी भी इस महल और रानी कमलापति के बारे में लोगों की मालूमात काफी कम है। कुछ बातें तो भ्रांतियों के रूप में भी प्रचलित हैं। युवा पीढ़ी और अन्य पर्यटक महल, भोपाल के इतिहास और यहाँ के राजवाड़ों की जानकारी हासिल करे, इसलिए यह सेंटर बनवाया है। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अपनी अनूठी छवि, ऐतिहासिकता और आधुनिक नगर नियोजन का नायाब नमूना है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।